हेलो स्टूडेंट, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड ग्रुप पर। किस पर बात करेंगे? ब्लड ग्रुप यानी रक्त समूह क्या होता है। कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछने को यानी देखने को मिल जाता है। चलिए, पहली बात तो आती है कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। सीधा क्वेश्चन यही होता है, कई एग्जामों में आपको देखने को मिला है। तो ब्लड ग्रुप की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। किसने की थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। अब बात आती है ये घटना कब की है, तो याद रखना 1900 की घटना है। ये कब की घटना है? 1900 की घटना है। दूसरी बात, ये कहाँ के निवासी थे? सॉरी, ये ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। कहाँ के निवासी थे? ऑस्ट्रेलिया के निवासी थे। दूसरी बात, अब बात आती है, ठीक है सर मैं मान लेता हूं कि मुझे ब्लड ग्रुप के विषय में जानकारी लेनी है, तो जो ब्लड ग्रुप होता है वो ब्लड के किस भाग से हम ब्लड ग्रुप की जानकारी करते हैं। क्योंकि ब्लड में होता क्या है, ब्लड में क्या होता है, आपको आरबीसी देखने को मिलती है, डब्ल्यूबीसी देखने को मिलती है, प्लेटलेट्स देखने को मिलती है, प्लाज्मा देखने को मिलता है, यानी काफ़ी कुछ चीज़ें आपको ब्लड में देखने को मिलती है। तो बात आती है यदि हमको ब्लड ग्रुप पता करना हो तो ब्लड के किस भाग पर जाके स्टडी करेंगे। इंपॉर्टेंट। तो ब्लड ग्रुप की इंफॉर्मेशन प्राप्त करना चाहते हो, ब्लड ग्रुप की जानकारी के लिए हम आरबीसी यानी ब्लड ग्रुप का संबंध किससे है? आरबीसी से है, पता होना चाहिए। आरबीसी बोले तो रेड ब्लड सेल यानी लाल रक्त कणिका। तो आरबीसी जो ब्लड ग्रुप है इसका संबंध किससे है? आरबीसी से। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब बात आती है, ठीक है आरबीसी से तो है, किंतु आरबीसी में क्या खास बात होती है जिससे ब्लड ग्रुप पता कर लेते हैं? तो आरबीसी में पाए जाते हैं एंटीजन। क्या पाए जाते हैं? एंटीजेन्स। जो आरबीसी पर जो एंटीजेन्स होगा वही ब्लड ग्रुप होगा। ये बहुत ध्यान सुनना, आरबीसी पर जो एंटीजेन्स होगा वही हमारा ब्लड ग्रुप होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर हुई। अब बात आती है कि आरबीसी में एंटीजन होते कहाँ? अंदर होते कि बाहर होते कि दाएं बाएं होते कि कहीं उसके आसपास होते? क्या प्रॉब्लम है, क्या कहानी है? इतना तो ठीक है कि आरबीसी देखेंगे, आरबीसी में क्या देखेंगे? एंटीजन देखेंगे। एंटीजन कहाँ होते हैं? तो याद रखना एंटीजन होते हैं आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। कहाँ होते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर एंटीजन पाए जाते हैं। तो इतना टॉपिक क्लियर हुआ आपका। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? ब्लड ग्रुप का संबंध किससे है? आरबीसी से। आरबीसी में ऐसी क्या चीज़ होती है इससे ब्लड ग्रुप पता चलता है? एंटीजन होते हैं। एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। अब देखिए, आरबीसी जो है उसमें एंटीजन पाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट बिंदु, आरबीसी में क्या पाए जाते हैं? एंटीजन पाए जाते हैं। और प्लाज्मा में एंटीबॉडीज पाई जाती हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटीबॉडी किस में होगी? एंटीबॉडीज पूछता है तो उसका संबंध है प्लाज्मा से, और एंटीजेन्स पूछता है तो उसका संबंध है आरबीसी से। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट की पॉइंट याद रखना, एंटीजेन्स का एक नाम और होता है, एग्लूटिनोजीन्स। क्या होता है? एग्लूटिनोजीन्स। और एंटीबॉडीज का भी एक नाम होता है एल्ब्यूटिनिन्स। क्या होता है? एल्ब्यूटिनिन्स। ये भी नाम आपको पता होना चाहिए, बहुत जरूरी है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट दिमाग में बिठा लो कि एंटीजीन्स के एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडीज। क्या? एंटीबॉडीज पाई जाती है। तो ये याद रखना नोट पॉइंट कि एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होती है। क्या होती है? एंटीबॉडी एंटीजन के विपरीत होती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है, इसको हम लोग क्लियर करते हैं। इससे हम लोग सारे के सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे।
पहली बात तो आपको एक नोट पॉइंट पता होना चाहिए, पुनः लिख देता हूं। एंटीजन एंटीबॉडीज के विपरीत होती है, के विपरीत होते हैं। ये दोनों आपस में समान नहीं होंगे। बात क्लियर हो गई? देखिए, जो एंटीजन होगा वही एंटीबॉडीज होगी, कभी दोनों समान नहीं होंगे। देखो कहीं तुमको समान दिख रहा है? नहीं दिख रहा है ना, नहीं होंगे समान। ये बात तुम दिमाग में बिठा लो, पहला नोट पॉइंट। दूसरा नोट पॉइंट लिखते हैं, दूसरा नोट पॉइंट लिखते हैं, क्योंकि नोट पॉइंट यदि क्लियर हो जाएंगे फिर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहेगा। एंटीबॉडी जो होते हैं, चलो पहले एंटीजीन कर लो। एंटीजीन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीजन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। एंटीबॉडी जो होते हैं, एंटीबॉडी जो होते हैं ये भी दो प्रकार के होते हैं, ए और बी। ये भी दिमाग में बिल्कुल रख लो। एंटीजन भी दो प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडीज भी दो प्रकार के होते हैं। एंटीजन कौन होते हैं? कैपिटल ए कैपिटल बी, देखो। और एंटीबॉडीज कितने होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं, स्मॉल ए स्मॉल बी। देख लीजिए आप लोग, डाउट हुआ? दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा नोट पॉइंट और याद कर लो, बड़ा मजा आएगा आपको, फिर कुछ बचा ही नहीं। तीसरा नोट पॉइंट क्या है? एंटीजीन ही विलर्ड ग्रुप का निर्धारण करता है, ये आपका अगला नोट पॉइंट रहा। एक नोट और याद कर लो, परेशान मत हो, ये याद हो गए फिर कुछ बड़ा मजा आएगा आपको आगे समझने में। यदि एंटीजीन और एंटीबॉडी समान हो गए, है ना, क्योंकि मैंने कहा था अपने नोट्स में कि नोट जो लिखा था एंटीबॉडी एंटीजीन समान नहीं होते ना, तो एंटीजीन और एंटीबॉडीज समान हो गए तो रक्त का थक्का जम जाएगा और क्या होगा? व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी, थक्का बन जाएगा यदि एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो गए। चलिए अब देखते हैं, अब आपको समझना है सिर्फ क्या है। यदि तुम्हारा ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन क्या होगा? ए होगा। एंटीबॉडी क्या होगी? बी होगी। नोट पॉइंट याद है, मैंने कहा था एंटीजन के विपरीत एंटीबॉडी होती है, ठीक है। यदि ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन कितना होगा? बी, क्योंकि मैंने कहा था एंटीजन से ही ब्लड ग्रुप निर्धारित होता है, ये भी नोट पॉइंट लिखाया था ना। तो यदि आपका ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन क्या होगा? बी। एंटीबॉडीज क्या होगी? ए। यदि आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीजन क्या होंगे? ए भी होगा और बी भी होगा, किंतु एंटीबॉडीज नहीं होगी। एंटीबॉडीज क्यों नहीं होगी? क्योंकि यदि एंटीबॉडीज ए है तब भी प्रॉब्लम, थक्का बन सकता है, समान हो जाएंगे। यदि एंटीबॉडीज बी है तब भी प्रॉब्लम, क्योंकि ये समान हो जाएंगे तब भी थक्का जम जाएगा। ओ का मतलब है इसमें किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, जीरो है, जीरो है, तो इसलिए लिख दिया ना, इस पे किसी भी प्रकार की एंटीजन नहीं है, है ना, जीरो है।
और जब किसी प्रकार की एंटीजन नहीं है तो कोई भी एंटीबॉडी डाल दो, समान हो ही नहीं सकता। तो इसमें एंटीबॉडी ए भी होती है और एंटीबॉडीज बी भी होती है। इस प्रकार हम लोग अपने ब्लड ग्रुप का निर्धारण कर सकते हैं, है ना। आगे देखते हैं। चलिए नोट पॉइंट 2 और क्लियर कर लेते हैं। यदि ब्लड ग्रुप ए बी है तो एंटीबॉडीज नहीं होगी, मैंने तालिका में बता दिया, आपको अलग से भी लिखा दिया। यदि ब्लड ग्रुप ओ है, यानी ब्लड ग्रुप यदि ए बी है तो एंटीबॉडी नहीं होगी, ये तो बात क्लियर हो गई। लेकिन यदि ब्लड ग्रुप ओ है तो फिर एंटीजीन नहीं होगा, एंटीजीन नहीं होगा। 2 बिंदु और नोट डाउन करा देता हूं आपको। सर्वग्राही जो होता है, कौन होता है? ए बी रक्त समूह। सर्वग्राही कौन होता है? ए बी रक्त समूह। और सर्वदाता जो होता है वो कौन होता है? ओ ब्लड ग्रुप, यानी ओ रक्त समूह। तो सर्वग्राही ए बी रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप होता है, और सर्वदाता ओ रक्त समूह होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। इस प्रकार आज की नई क्लास समाप्त हुई। पढ़ते रहिए। यदि आपको हमारा टॉपिक पसंद आ रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। यदि आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है आप कमेंट कीजिए, आपका आंसर वीडियो के साथ बता दिया जाएगा। धन्यवाद।